हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोग्रेस 247। आप सभी का मेरे चैनल में अभिनंदन है। एंड और सब आप लोग कैसे हैं? घर में रहिए, सबसे अच्छी बात यह है घर में रहो अच्छे से, क्योंकि केस तो बढ़ ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे, चाहे अपने भारत में देख लीजिए चाहे और अदर कंट्रीज़ में देख लीजिए, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं आरआरबी प्रैक्टिस सेट, मैं आपको A to Z बेसिक से चीज़ें बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर के। तो आप हर वीडियो को पूरी से पूरी देखिए, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, ये आरआरबी प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 डाला है, मैं डाल रहा हूँ इसका। और तो मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसकी हर चीज़ बता रहा हूँ, फिर मैं उसके धीमे धीमे लेवल बढ़ाता चलूँगा। तब कोई भी वीडियो उसको हल्के में ना लें, हर वीडियो को देखें। आपको हर वीडियो की शॉर्टकट बताई जाएगी। एंड ठीक है ना? तो आप किसी भी वीडियो को हल्के से बिल्कुल ना लें, ठीक है ना? तो देखिए इधर हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 देखें, और जो नंबर सिस्टम के मैंने 5 सेट डाले हैं, उसी के रिगार्डिंग ये प्रैक्टिस सेट है। नंबर सिस्टम की मैंने 5 वीडियो डाली हैं, 5 वीडियोस में डाल चुका हूँ मैं अब तक। और उन 5 वीडियो में मैंने जो कुछ डिस्कस किया है उसका प्रैक्टिस सेट बना बना के इसमें मैं डाल रहा हूँ। तो उन 5 वीडियो को देख लें, तब आपके इसको समझें। मैं पहले कॉन्सेप्ट डालता हूँ, फिर प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट डालता हूँ, फिर प्रैक्टिस सेट डालता हूँ। तो आप मेरे चीज़ों को हल्के में ना लें, उसको चीज़ों को समझें, क्योंकि हर चीज़ बेसिक से लेके मैं धीमे 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 अपना लेवल बढ़ाता रहूँगा। ओके? तो जो हमारा जो चैनल है, आपको पता होगा हमारा चैनल क्या है। ये लिखा हुआ है प्रोग्रेस 247। तो प्रोग्रेस 247 जो चैनल है, इस वीडियो को आप देखने से पहले सारी वीडियो पहले देख लें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डालूंगा, जहाँ पे आप देखते हैं लिखा हुआ आएगा आरआरबी प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 बाय गौरव शर्मा सर। जब वीडियो ओपन करते लिखा होता है नीचे, तो कॉर्नर का तीर का साइन ना हो तो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सारी वीडियो को देखना, कोई वीडियो छोड़िएगा नहीं। तो अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से, वो ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 से 10 तक की पूर्ण संख्या जो 2 तथा 5 से विभाज्य है का योग ज्ञात करो, कितना होगा। तो 2 से कटने वाली संख्याएं और 5 से कटने वाली संख्याओं का योग, बड़ा क्वेश्चन हो गया। मैं सीधे आपको इसमें शॉर्टकट बताऊंगा। सीधे आपको क्या बताऊंगा? शॉर्टकट। आप इस शॉर्टकट से आप पूरा क्वेश्चन को खेल सकते हैं, ठीक है ना? बड़ा इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग 2 तथा 5 से विभाज्य, 2 और 5 से विभाज्य संख्या, 2 से कटने वाली संख्याएं और 5 से कटने वाली संख्याओं का हमें योग बताना है कि योग कितना होगा। ठीक है? तो पहले हम 2 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं 1 से 100 तक। तो हम ये देखें कि 1 से 100 तक जितनी भी संख्याएं होंगी, 1 से 100 तक, तो 2 से कटने वाली सम संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो 1 से 100 तक आप हर चीज़ नोट करते चलिएगा और ध्यान दीजिएगा। अब 1 से 100 तक 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 50। कितनी होंगी? ये तथा की जगह आप या लिख लीजिएगा, यहाँ पे या है ये, ठीक है ना? 2 या 5 से विभाज्य उन संख्याओं का योग। तो 50 संख्याएं आ गई 2 से कटने वाली। कितनी संख्याएं? 50। क्योंकि जो भी 50 संख्याएं, वो टेबल बनेगी 2, 4, 6, 8, और जितनी भी संख्याएं निकलेंगी ये सारी की सारी सम संख्याएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? सारी की सारी ये सम संख्याएं निकलेंगी, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि 5 से कटने वाली संख्या, 5 से कितनी संख्याएं होंगी 1 से 100 तक के बीच में। तो देखो इधर आप लोग क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने क्या, हम लोग क्या करेंगे, अब 1 से 100 तक हमें निकालनी कितनी संख्या 5 से कटती हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे 5 का भाग दे देते हैं 100 में, तो कितनी संख्या निकल आई? 20। तो 20 संख्याएं तो 5 से कटने वाली है,
और 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 50। तो 50 संख्याएं 2 से कटने वाली आ रही थी और 5 से कटने वाली हमारी कितनी संख्याएं आ रही हैं? 20। अब हमें इन सब का योग चाहिए। तो एक बात आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, आप हर चीज़ नोट करते रहिएगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा टाइम कम लग रहा है नोट करने में चीज़ों को, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 1 से 100 तक 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी है? 50। और 1 से 100 तक एंड 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं आपकी? ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो 1 से 100 तक कटने वाली संख्या है, 1 से 100 तक जो 2 से कटने वाली संख्या है वो 50, और 1 से 100 तक कटने वाली 5 की संख्या है 20। हमने क्या किया? 100 में 5 का भाग दे दिया सीधे। तो जो 100 में 5 का भाग दिया तो 20 संख्याएं आ गई 5 से कटने वाली। और 100 में हम लोगों ने क्या किया? 100 में 5 का भाग दिया तो 20, और 100 में 2 का भाग दिया तो 50 संख्या हमारी निकल आई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे आसान काम क्या है कि हमें 2 से कटने वाली संख्याएं जो हमारी आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही थी? 2, 4, 6, ये सब आ रही थी। तो हमारी ये कौन सी संख्याएं भाई? कौन सी संख्याएं हैं? इवन नंबर है सारे। और इवन नंबर की मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था। वो इवन नंबर का शॉर्टकट क्या था? n × n + 1 बताया था। आप मेरी वीडियो देख लें, लास्ट में जो लिंक डालूंगा मैं उसको देख लीजिएगा। तो मेरी संख्याएं कितनी? इवन नंबर कितने? 1 से 100 तक 50। भाई 1 से 100 तक इवन नंबर कितने? 50। और 50 में 1 का 50 और 1 51। तो 50 में हम 51 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 25। मतलब 2550 ये वो संख्याएं आ गई जो हमारी इवन नंबर है और 1 से लेके 100 तक। भाई क्योंकि 2, 4, 6 ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? हमारी इवन नंबर थे। तो मेरी 2, 5, 5, 5, 0 ये हमारी कौन सी संख्या आ गई? सम संख्याएं थी कि 2, 4, 6 सारी इवन नंबर है, सम संख्याएं। और सम संख्याओं के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम की देखना, वीडियो देखना पार्ट 2, उसमें मैंने बताया था इसको। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब सारी वीडियो देख लेना, उसका शॉर्टकट मैंने इवन नंबर का बताया भी है। तो हर शॉर्टकट पर ध्यान देना, बहुत जल्दी से हो जाएगा। अदरवाइज आपको समांतर श्रेणी का यूज़ करना पड़ेगा। आप n/2, 2a + n - 1/2, तो मेरे पास ज़्यादा बड़ा बोर्ड तो है नहीं है, तो मैं आपको सीधे शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज हम एक तरीका और अपना सकते हैं। वो क्या? देखो, पहले हम 2 की बात करें तो 1 से 100 तक संख्या ऐसी कितनी आएंगी कटने वाली? 50। हमने 50 लिख लिया। अगर हम 2 का पहाड़ा 50 तक ले जाएं, अगर हम 2 का पहाड़ा 50 तक ले जाएं, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, मतलब इस तरीके से 2 11 में 22, 2 12 में 24, 2 13 में 26, 2 14 में 28, इस तरीके से हम 50 तक ले जाएं तब भी हम उसका योग निकाल सकते हैं। मैंने आपको उस वीडियो पार्ट 2 डाला था तो उसमें इसका मैंने शॉर्टकट बताया था। मतलब 2 का पहाड़ा मुझे 50 तक निकालना है और उसका योग बताना, तो मैंने आपको सीधे बताया था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 का पहाड़ा 10 तक निकालना, सीधे 55 में गुणा करो, लेकिन इसका पहाड़ा मैं कहाँ तक ले जाना है? 50 तक। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, वीडियो देख लेना, इसका पार्ट 2 सीधे तरीका बताया था कि हमें जिसका पहाड़ा लेना है वो n2 कहाँ तक ले जाना है? 50 तक, 50 तक ले जाना है। और 50 में 1 जोड़ दो अपनी तरफ से, और उसमें भाग हमेशा अपनी तरफ से किसका देते हैं? 2 का। भाई पहाड़ा किसका था? जो पहाड़ा वो लिखो, और कितनी बार तक कितने कहाँ तक ले जाना था? 50 दूनी, मतलब 2 गुणा 55, जैसे 2 ढाई 20, 2 11 में 22, 2 12 में 24, तो 2 का पहाड़ा 50 तक ले जाना था, तो 50 वो लिख दिया। और जिसमें जितनी बार ले जाए उसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ देते हैं। ये क्या मन हो गया? इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका योग कितना आएगा? 50, 5 एकम 5, 55 25, मतलब मेरी ये बात आ गई 2550। ठीक है जी, तो बड़ा इजी तरीका है। अब हम बात करते हैं 5 की। तो मैंने आपको बताया कि 1 से 100 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं, तो बहुत जल्दी से आंसर आएगा, बहुत स्पीड से। 1 से 100 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं? तो हमने 100 में 5 का भाग दिया और कितनी बार गया? 20 बार। तो मेरी कितनी संख्याएं होगी 1 से 100 तक जो 5 से कट जाएंगी? वो हो गई 20। अब मैं यही फॉलो तरीका करूंगा योग निकालने के लिए।
ठीक है, क्या निकालने के लिए? योग निकालना है। किसका? 5 का। तो योग हम कैसे निकालेंगे? देखो 5 का पहाड़ा कहां तक ले जाना? 20 तक। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 ले जाना है। तो हमने क्या किया, जिसका पहाड़ा हो वो लिखो और कितने तक ले जाना है जनाब? जैसे हमने यहाँ लिखा 5 का पहाड़ा लिखो, कितने तक ले जाना है? 20 तक। और 20 जितनी तक ले जाना उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 20 और 1 21 डिवाइडेड बाय 2। ये अपनी तरफ से लिखते हैं, आप देख लेना, वीडियो बताया मैंने। जिसका पहाड़ा हो वो लिखो, कितनी बंजे कितने तक ले जाना? 20 तक, और उसमें 1 जोड़ दो, 20 और 1 21/2। वही खेल मैंने वहां खेला था। तो देखो उधर 2 का हमने भाग दिया, इसमें 10 बार गया। अब 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 आएगा, और इसका गुणा करने के बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1050। ठीक है ना, 1050। तो ये आ गया 5 के पहाड़े का योग, और ये था मेरे 2 के पहाड़े का योग। 2 के पहाड़े का योग कितना था? मतलब जो 1 से 100 तक जो 2 से कटने वाली संख्याओं का योग कितना था? 25 50। और 5 से कटने वाली संख्याओं का योग कितना है? 1050। अब इनका योग पूछा है उसने, तो आप योग निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है जी। देखो क्या है, अब इनका योग करते हैं हम, इधर करते हैं कहीं योग, मतलब जोड़ेंगे जब हम 1050 प्लस 2550, भाई कितना आ गया? 1050 और 2550 जोड़ेंगे, 5 और 5 10, हासिल 1, 5 और 1 6, और 2 और 1 3, मतलब 3600। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3600, ऑप्शन बी। आप अच्छे समझिएगा, वीडियो को बार पॉज करके देखिएगा। बहुत आसान और सरल तरीका है, बड़े इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको मैंने जो तरीका बताया, जैसे 2 के पहाड़े का योग निकालना है, तो पहाड़ा तो 10 तक होता है, तो मैंने आपको उसके लिए सीधे तरीका बता दिया कि 55 का गुणा कर दो। 3 का पहाड़ा निकालना है 10 तक, तो 3 में 55 का गुणा कर दो, सीधे आंसर निकल आएगा। तो ये जो मैंने बताया, लेकिन आपको यही बताया था कोई पहाड़ा अगर मुझे 20 52 तक ले जाना हो, 30 तक ले जाना हो, 50 तक ले जाना हो, 100 तक ले जाना हो, तो उसके लिए मैंने आपको सीधे तरीका बताया था, n इंटू x, x प्लस 1/2 लिखवाया था। जो नंबर सिस्टम का जो मेरा पार्ट 2 है, उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आके देखिए, आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, अच्छा बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इधर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको इतना समझाया, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो कितनी जल्दी से कर देंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे करना है इस चीज को, तो हमें ये पता है। सीधे हमने क्या किया, देखो इधर 2 का 100 में भाग दिया, 50 आ गया। पहले हम 2 तक 50 संख्या आ गई, तो 50 किसका निकालना योग? 2 के पहाड़े का। मतलब 1 से 100 तक 2 से कटने वाली 50 संख्याएं होंगी, तो 100 में मैंने 2 का भाग दिया, 50 आ गए। 50 संख्या आ गई, तो 2 गुणा 50, 2 का पहाड़ा 50 तक ले जाना है, उसमें 1 जोड़ दो, 51 हो गया। 2 का भाग दे दो, कैंसिल हो गया, तो ये निकल आया 2550। अब ऐसे मुझे किसका निकालना है? अब 5 का निकालना है। तो देखिए इधर आप क्या करेंगे, तो 5 का निकालना, तो 100 तक 5 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी? 20। तो 5 के पहाड़े का 20 तक निकालना है, तो 5 इंटू 20, 20 में 1 जोड़ दो, 21/2 भाग देंगे, 10 हो गया। गुणा करेंगे तो 1050। तो हमें सीधे सीधे पता है कि 2550 और 1050 का योग कितना आएगा? 3600। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत जल्दी से स्पीड से आंसर दे सकते हैं आप इसका, ठीक है ना। बस अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन गौर से चीज़ों को समझिए, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड तो है नहीं है। कोविड-19 की वजह से आपका पूरा पता है कि आपको 17 मई तक बंद पड़ा हुआ है, तो मैं आपको पूरा अपना जो अपने शॉर्टकट में जो बना रहा हूँ अपने हाथ से, वो मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सब मेरा नाम तो जानते ही हैं, गौरव शर्मा है आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। कितना आसान क्वेश्चन है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले बताओ अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? आप खुद बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद अपने आप से ही विभाजित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जो अपने आप से विभाजित। तो मैंने ये भी पार्ट डाला था नंबर सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें मैंने सारी संख्याओं के बारे में, सारे नंबर्स के बारे में बताया था। तो प्राइम नंबर जो होती हैं, अभाज्य संख्या जो होती हैं, उसको हम ये कहते हैं कि जो खुद अपने आप से ही विभाजित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, जो खुद अपने आप से ही कटती हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या मतलब है वे संख्याएं जो खुद अपने आप से ही विभाजित होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके और अपने आप को छोड़ करके, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं।
ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट ऑफ 1, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। तो आपको समझ में आ गया, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 17। क्लियर है कि नहीं है? तो कितना इजी क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7। ठीक है ना? तो मेरा ये वाला पार्ट जो अभाज्य नंबर्स के बारे में आपको अगर देखना है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो है आप उस पर जाइएगा, नंबर सिस्टम का पार्ट 1, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। ये कह रहा है कि एक मिनट, ठीक है, ये कह रहा है 1 से 27 तक विषम संख्या तथा सम संख्याओं के योग में अंतर कितना है। कितना आसान क्वेश्चन है। 1 से, भाई उसने क्या बोला, 1 से 27 तक सम संख्याएं तथा विषम संख्याओं के योग का अंतर कितना है। तो आपको याद हो, मैंने आपको सीधे शॉर्टकट लिखवाया था, अगर मुझे 1 से 27 तक विषम संख्या निकालनी, पहले देखो विषम संख्याएं कितनी होंगी 1 से 27 तक। तो मैंने आपको क्या किया, 27 में सीधे 2 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है, 13.5 बार जा रहा है। विषम संख्या, जब आखिरी संख्या विषम है तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, 14 विषम। अब विषम संख्याएं देखनी है तो 14 विषम होगी। अगर मैं 1 से 27 तक सम संख्याओं की बात करूं तो आखिरी 2 विषम है, तो सम कितनी होंगी, सम होंगी 13। ठीक है, सम कितनी होंगी, 13। अब मैं इनकी योग की बात कर रहा हूं, तो जो मेरी विषम संख्या है, विषम संख्याएं मेरी कितनी थी, मैंने अभी लिखवाया था, सम संख्याएं थी मेरी 13 और विषम संख्याएं कितनी है, 14। ठीक है, अब इधर देखिए, अब मैंने सम संख्याओं के लिए तरीका बताया था कि सम संख्याओं के लिए तरीका होता क्या है। सम संख्याओं तरीके क्या लिखवाया था मैंने, 13 में 1 जोड़ो, मेरा सेकंड पार्ट में डाला था वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट, उसमें तरीका बताया था। सम संख्याएं, जितनी सम संख्याएं वो उसमें 1 से अपनी तरफ से गुणा करो, 14 हो गया, इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा 182। तो ये आ गई सम संख्याएं। विषम संख्याओं के लिए उसका स्क्वायर कर दो सीधे, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो विषम संख्याओं का योग आया 196 और सम संख्याओं का योग आया 182। अब इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, 196 और 182 को घटा दो, जब घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 8 गया 1, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 14। तो इस वीडियो को ढंग से और समझने के लिए आप इसका जो पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें आप इसको समझिएगा। ठीक है ना? देखो, मुझे फालतू बात ना करने की आदत है, मेरी सारी वीडियो देख ले, मैं फालतू बात कोई नहीं करता हूँ। ठीक, तो और आपका कोई भी सजेशन हो आप देते रहिएगा और चीज़ों को साथ साथ नोट करते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको मैं जो अपने सजेशन को अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, मैं सजेशन चाहता हूँ। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। -100 तथा, सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, इसमें सही नहीं है, -100 तथा 100 के बीच, ओहो, -100 तथा 100 के बीच कह रहा है जनाब। कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इधर, -100 से -1 से -100 तक माइनस के 99 नंबर ये होंगे, क्योंकि भाई -100 और 100 के बीच में कह रहा है ना कि इसको इंक्लूड करना है, और 100 से पहले पॉजिटिव नंबर 99 होंगे। तो इन सब का, सॉरी ये कितनी संख्याएं बैठेंगी टोटल, इन दोनों को जोड़ देंगे, 99 198। तुम्हारा आंसर कितना आया जी, 198। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी था। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 198। अच्छा आगे बढ़ते हैं जनाब। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्थानीय मान, जाति मान, ये सब आपको निकालना बताया था। मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 4 पार्ट 5 ये देख लीजिए, वो प्रैक्टिस सेट इस तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है रेलवे के अंदर। तो इसने पूछा है कि 1000 10 5 2 में 3 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान को इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 5 का निकालना है, 5 कितने अंक छोड़ करके, 3 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 2 अंक छोड़ के, तो इसमें क्या करो, 100 का गुणा कर दो।
मतलब आंसर आ गया। आप सीधे क्या करो, उसके आगे 2 जीरो लगा दो। जैसे 5 का पूछ रहा है, 5 कितने अंक छोड़ करके, 2 अंक छोड़ के 2 जीरो लगा दो। अगर 3 का पूछता तो कुछ भी छोड़ के नहीं 3 होता। अगर 2 का पूछता तो 1 अंक छोड़ के उसके आगे 1 जीरो लगा दे, तो मेरा आंसर कितना आएगा 500, 500। तुम्हारा आंसर कितना आएगा ये 500। क्लियर है कि नहीं है? तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से आता होगा, काफ़ी लोगों को आता भी होगा, कुछ को नहीं भी आता होगा, तो आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, बाइनरी प्रणाली में इसको हमें बदलना है। सॉरी, एंड क्या कह रहा है, बाइनरी प्रणाली में द्विआधारी प्रणाली में 11 + 1 कितना होगा। हमें क्या करना है, इसको द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको हमें कन्वर्ट करना है। किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। प्रणाली में दे रखा है तो अच्छा, सॉरी, बाइनरी प्रणाली जो है इसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी को हम क्या कहते हैं, द्विआधारी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम बाइनरी सिस्टम। ठीक है, अब 11 प्लस, देखो बाइनरी सिस्टम जो होता है वो 2 फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो बाइनरी सिस्टम में हमेशा याद रखना कि 1 + 1 10 होता है, 10 होता है। मतलब 10 क्या होता है, वो 10 होता है। क्या होता है? 10। तो 0 हो गया। एक कैरी लगा हासिल। देखो इधर कैरी लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो देखिए इधर हमारा कैरी लगा 1 + बाइनरी सिस्टम में द्विआधारी प्रणाली में हमेशा ध्यान रखना कि 1 + 1 10 होता है। तो 0 हो गया। अब 0 कैरी लगा 1, तो 1 + 1 ये भी 10 हो गया। तो मेरा आंसर कितना आएगा जी 100। तो आंसर कितना आएगा 100। ऑप्शन नंबर 4 डी, क्योंकि पहला ऑप्शन 12 था, दूसरा ऑप्शन 111 था, तीसरा ऑप्शन 110 था, चौथा ऑप्शन 100 था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है क्या ना? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाइनरी सिस्टम में 1 + 1 अगर हम ऐड करते हैं तो वो 10 हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संख्याओं के आधार पर 10 की जगह 2 हो, 10 की जगह 2 हो तो 11 का आधार 2, मतलब ये 11 का आधार 2 हो, और 10 का आधार मतलब किस सिस्टम में दे रखा है ये? ठीक है ना, ये जो सिस्टम दे रखा है ये बाइनरी में दे रखा है। किस में दे रखा है? बाइनरी में। किस में दे रखा है? बाइनरी में। तो हमें इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इनका योग क्या आएगा। अच्छा, देखते हैं भाई, 11 और इसको अगर हम जोड़ दें, जैसे 11 ये बाइनरी में, तो 11, एक मिनट रुकिए, एंड 11 और 10 इनको ऐड करते हैं। ठीक, जोड़ दीजिए, योग पूछा है तो 1 ये हो गया, और 1 + 1 कितना होगा 10। मेरा आंसर क्या आएगा 101। तो आंसर क्या आएगा, इसके ऑप्शन में लिखे नहीं है जनाब। एंड जैसे कि 11 और 10 इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि आधार मतलब ये समझ रहे होंगे बाइनरी सिस्टम में, और 10 का आधार भी 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना होता है 10। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 101/2। तो बाइनरी सिस्टम में जो मेरा आंसर होगा वो 101/2। ठीक है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू कर लोगे। अब इधर देखो 8 कहाँ पे खड़ा है, कितने को छोड़ कर गए 8, 3 अंक छोड़ के 6 2 9, तो देखो 3 अंक छोड़ दिया तो 8 के आगे हमने 3 0 लगा दिया, तो आंसर कितना आएगा 8000। ये आंसर हो गया जी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4। जितने डिजिट छोड़ करके होता है उसके आगे उतने ही 0 लगा दो, उसका वो स्थानीय मान निकल आता है। और अंकित मान एंड जो फेस वैल्यू होती है, इंस्ट्रिक्सिंग वैल्यू होती है, वो क्या होती है उसकी, जो जिसका पूछता है उसी की वही रहती है। ओके, अच्छा आगे क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या कौन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबको पता है 2 है। ओके, ये हर कोई जानता है। आगे बढ़ते हैं जी। देन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब एक बात बताओ, 133 के फैक्टर करेंगे, देखो 19 × 7 नहीं होगा क्योंकि कट रहा है। 221 के फैक्टर कर लो आप, किससे कटेगा? 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है 11 से। एंड और किससे कट रहा है? 221। ठीक है ना? तो हमें देखना पड़ेगा अभाज्य संख्या मतलब क्या होती है कि भाई 221 और किससे कट सकता है। और अभाज्य संख्या समझते हो जो खुद अपने आप से ही कटे, जैसे 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 7 से 19 से कट रहा है, 19 से कम 19 नहीं कट रहा, 21 से कट रहा है वो भी नहीं कट रहा। ठीक है ना? तो देखो 133 तो 19 × 7 हो गया। अब 221 किससे कट रहा होगा ये हमें देखना है, बताओ किससे कट रहा होगा। देन अगर इसको हम देखते हैं 3 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, तो अभाज्य संख्या देखने का आपको मैं सीधे तरीका बता देता हूँ, बड़ा छोटा सा तरीका है। देखो कैसे कि जैसे कि 2 से 21 है,
हमें एक नंबर पकड़ बता देता हूँ। 221 से बड़ा वर्ग कौन सी संख्या है जो 221 से बड़ा वर्ग होगा? 221 से बड़ा वर्ग हमको देखना है, थोड़ा बड़ा, बस ये हमें देखना है किसका होगा, ठीक है ना। तो 2 से देखो, हमने देखा 15 का वर्ग 225 होता है, तो 15 का वर्ग है, ठीक है, 15 का वर्ग है। अब 15 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है वो लिखो। 2 3 4 4 के 5, 2 3 5 7 11 13, ये है ना। थोड़ा बड़ा वर्ग देखना पड़ता है हमें, अभाज्य संख्या पता करनी हो तो हमने 221 से में थोड़ा बड़ा वर्ग, जैसे कि 14 का वर्ग 196 है, 221 बड़ा हो गया, लेकिन उससे बड़ा चाहिए हमें 221 से। 15 का वर्ग 225 है, तो 221 से बड़ा भी है, नहीं कि 16 ले लिया, नहीं, थोड़ा बड़ा, ठीक। अब 15 से जो बड़ा वर्ग है उससे हमने देखा कि उससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13। अगर इनमें से वो किसी भी संख्या से 221 कट गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब इधर देखो 3 से कटेगा, 3 7 21, नहीं कटेगा, 3 भी कैंसिल हो गया। अब हमने आगे देखा, 2 से 21 से बड़ा थोड़ा बड़ा वर्ग, एंड वो क्या होगा, एंड 15 का होगा, 15 का वर्ग हो गया। 15 से छोटी हमें संख्या देखनी है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 का भाग देखो 2 से 21 में, 2 से 21 नहीं कटेगा। 5 से कभी नहीं कटेगा। 7 का भाग दें हम, 7 का भाग दें, 7 3 21, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं भाग दे करके, 13 से कटेगा 2 से 21, 13 का भाग 2 से 21 में अगर हम देते हैं तो 13 कम 13 बचा 9, 13 7 91, मतलब 13 से वो कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। तो अगर किसी भी एक नंबर से भी कट गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर वो किसी से नहीं कटता, इसमें से किसी से वो नहीं कटता, तो वो अभाज्य संख्या होती। तो इस वजह से मेरा 2 से 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 133 भी नहीं है। अब हम 247 को भी चेक करेंगे। तो हमने 247 को चेक किया, अब देखो 247 को भी चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 247 से देखा बड़ा वर्ग किसका होगा, देखा हमने 15 का दिया हमने, देखो, एंड 15 का वर्ग ये 225, नहीं, 16 का 256, 16 का है। तो 16 से देख छोटी संख्या कौन कौन सी होंगी, देखो 2 3 अभाज्य संख्या 5 7 11 और 13, ठीक है ना। अब देखते हैं संख्या लेकर के, क्या 2 से कटेगा 247, कभी नहीं कटेगा। 3 से 3 8 24, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कभी नहीं कटना 247। 7 3 21 बचा 3, 7 से भी नहीं कटेगा 247। 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 कम 13 बचा कितना तुम्हारे पास, 13 दूनी 26, 13 का भाग 247 में देखो अपना, 13 कम 13 बचा कितना, एंड आपका जब 13 का भाग 247 में दोएंगे आप, तो 13 कम 13, तो 7 और 4 11, 13 से कट जाएगी ये संख्या। 13 कम 13, 13 निम्मा 117, ये 13 से कट जाएगी, तो 13 से तो विभाजित है, यहाँ पे भी 13 से विभाजित था, तो ये 247 भी नहीं होगी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 4D। इनमें से कोई भी संख्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी नहीं होता। आप समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर करके आप समझिए, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 5 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, हमें संख्या बतानी भैया, 5 अंक की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दें तो हमें पता लग जाएगी कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। सबसे आसान तरीका यही, और कोई तरीका तो है नहीं। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। हमने 5 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, हमने देखा 9 9 9 9 9। फिर 4 अंकों की संख्या देखी मैंने कितनी हो सकती हैं, 9 9 9। तो 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या में घटा दूंगा तो मेरी संख्याएं कितनी निकल आएंगी, 9 0 0 0, ठीक है ना। तो कितनी संख्या निकलेंगी, 90,000। और मेरा आंसर फिर क्या हो जाएगा जनाब, 90,000, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है कि नहीं है? तो बड़ा इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? ये मैंने इसका नंबर सिस्टम पार्ट 1 में आपको डिस्कस किया था, सारे नंबर्स के बारे में, परमेय अपरमेय ये सब क्या होता है। तो देखिए इधर परमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर मैंने बताया था जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होता 0 के। तो देखिए इधर पाई इर्रेशनल नंबर है, ये होगा ही नहीं, एक मिनट, पाई रेशनल नंबर होगा नहीं। √11 की वैल्यू भागती रहेगी, रुकेगी नहीं, ये अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं है। ये भी अपरमेय संख्या, तो इनमें से आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। मेरा चौथा आंसर होगा इसमें नन ऑफ दीज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट? तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कैसे क्या है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं आप लोगों से, मेरे प्लीज़ जो भी हमारा जो चैनल है प्रोवेस 247, इसको आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हर वीडियो को पूरा का पूरा देखें, हर चीज़ को समझते हुए देखें। मैं आपको बिल्कुल अलग शॉर्टकट बता रहा हूँ, मतलब क्यों, रीज़न भी एक मेरा ये है क्योंकि छोटा सा मेरे पास एक, आप मोबाइल जानते हैं कितनी बड़ी स्क्रीन होती है, उसी में सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि आपको सभी को पता है कि मेरे टूल्स मेरे ऑफलाइन सेंटर में है, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर वीडियो बड़े बारीक तरीके से देखें। मैं हर क्वेश्चन को छोटे से बहुत शॉर्ट तरीके से करूँगा, तो जिससे आपको समझ में भी आ जाओ। मैं पूरी कोशिश आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। अच्छा तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप घर के अंदर रहें, बिल्कुल बाहर ना लेके, खूब मन से पढ़ें, क्योंकि अब नहीं तो कल अच्छे दिन तो आने ही आने, ठीक है ना। अच्छा चलो चलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ही चैनल है प्रोवेस 247, आप ही लाए थे मेरे को यहाँ खड़ा कर, और आगे भी आप ही ले जाएंगे। अच्छा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।